भारत को भारत। नमस्कार बंधुओं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर अद्भुत माहौल है, क्योंकि निश्चित ही मोदी जी का आना तो फिर तय ही था, पर यह है कि स्पष्ट बहुमत नहीं आया है। पर जो सहयोगी जो हमारे दल थे एनडीए वाले, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। निर्विवादित रूप से मोदी जी का पुनः राज्याभिषेक, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। और मुझे लगता है जो अन्य घटक दल जो विरोध में चल रहे हैं, हो सकता है वह भी इस सरकार के साथ आ जाएं। यही हमारी शुभकामना है, ताकि जो बहुत बड़े बड़े काम मोदी जी ने अपने सपने से जो रखे हैं भारतवासियों के विकास के लिए, वो सक्षम हो पाएँ। इन्हीं शुभकामना के साथ धन्यवाद, जय जिनेंद्र। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोकसभा से हमारे प्रत्याशी जीते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष, सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जय जिनेंद्र जी। और हमारे सामने महासभा के अध्यक्ष आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब बैठे हैं। और ये तो बहुत तीर्थों के त्रिलोक तीर्थ है, और जाने कहाँ कहाँ ऐसी धार्मिक नगरी हो, समाज की सेवा हो, लगे ही रहते हैं। हम बाबू जी आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी के भी आप अनन्य भक्त रहे हैं, और आज वो ब्रह्मांड के देवता ऊपर चले गए हैं। तो इंडिया नहीं भारत को एक अभियान हम लोगों को दे गए हैं, उसमें लगे हैं। और अब एक्चुअल में केंद्रीय गवर्नमेंट ने बीच में G20 में लिख भी दिया था और बोल भी रही है, पर हम चाह रहे हैं जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो वो अटल नहीं है। जैसे पप्पू अगर हमारे मार्कशीट में लिखा है, जब तक नाम उसमें चेंज नहीं हो तो वो पप्पू ही चलता है। फिर कभी भी कोई भारत नहीं कहेगा, फिर इंडिया चालू कर देगा। इंडिया नाम से हमारे देश का विकास भी नहीं है। तो और प्राचीन काल से जैन समाज का जो हमारा आदिकाल से आदिनाथ भगवान का भरत थे, तब से ये इसका नाम था। आदरणीय बाबू जी, आपका आशीर्वचन चाहेंगे कि जल्दी भी पूरा हो, और कुछ आप हमें सुझाव दें। आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, ये हमेशा से ही भरत क्षेत्र रहा है। भारत का नाम भरत से पड़ा है, और जैनियों का इतिहास में ये क्लियर है कि ये भारत था, और हमारे आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम पर नाम भारत पड़ा था। आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप लगे रहें, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। हम भी लगे हुए हैं। जय जिनेंद्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से इंडिया नहीं भारत को भारत भारत बने, क्यों प्राचीन काल से जैन धर्म ही इसका उत्पन्न क्षेत्र रहा है, आदि सागर जी महाराज, आदि भगवान के ज़माने से। और चूँकि इंडिया नाम मात्र अंग्रेजों ने रख दिया था हमारे को, तो विद्यासागर जी तो बोलते थे गाली टाइप से, ये हम लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे डॉगर इंडिया नॉन अलाउ, ऐसा बताते इंग्लैंड में लिखा था। तो अब मेरा गुरुदेव निवेदन है, आज आज़ादी के 75 साल हो गए। अगर अब वैसे भारत सरकार गुरुदेव अभी G20 में उन्होंने केंद्र में लिख भी दिया और बोल भी रहे मोदी जी, पर जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो, जैसे बच्चे की मार्कशीट में नाम परिवर्तन नहीं हो, तब तक वो पप्पू रहेगा महाराज। तो निवेदन ये है कि ऐसा आशीर्वाद दो। आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग गुरुदेव? देखिए, ये जो भारत देश है और हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, इनके पुत्र भरत, उनकी गीताओं में, पुराणों में सबने पढ़ा हुआ है, और सब इसको मानते भी हैं। और वर्तमान में ये बात सर्वोत्तम है कि जब तक जो सरकार है या जो पदाधिकारीगण हैं, ये जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो चालू हो जाया करती है। जैसे बहुत सारे शहरों के नाम परिवर्तित हुए, बहुत सारी जगहों के नाम प्राचीन किए, तो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ये संकल्प कर दें कि जो बिल बुक हो, जो लेटर हो, जो टिकट हो, उसमें भारत लिखा होगा तो ही मान्य होगी, इंडिया लिखे हो मान्य नहीं होगी। उसके पहले सबसे पहले सरकार को ये काम करना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं कि आज जैन समाज में, हिंदू समाज में, या कोई भी संप्रदाय हो, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। सारा पढ़ने के लिए विदेश में पैसा जाता है। उसके बाद बच्चे आते हैं, और अधिकांश बच्चे पढ़ने के बाद में आके अपना व्यापार शिफ्ट करते हैं, कोई और शिफ्ट हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन चाहते हैं भारत की नौकरी। तो मेरा मानना ये है कि सरकार ये लागू कर दे शासन कि जो भारतीय स्कूल में पढ़ेगा उसको ही भारतीय नौकरी मिलेगी। जैसे कलेक्टर है, इंस्पेक्टर है आदि। अब स्कूल को अच्छे कीजिए ना, अब वर्तमान की व्यवस्था को अच्छी बनाइए, तो भारत का भारत जो है वो साकार होगा। और जब तक पार्टी है या PM CM जो बड़े नेता हैं, जब तक वो इस बात पे कमल नहीं करेंगे, जब तक मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नारे मुंह से बोलना अलग है, लेकिन अंतरंग से बोलना अलग होता है। तो भारत को भारत ही रहने दो। और जो आपने बताई कि कहीं पर लिखा रहता था कि डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउ, तो वो सोचने वाली बात है। उन्होंने क्यों लिखा? उन्होंने इसलिए कहा कि जो व्यक्ति डॉग का जब उल्टा करते हैं
तो बन जाता है, या तो गॉड का जब उल्टा कर दे तो डॉग बनता है कि जो व्यक्ति गॉड को अर्थात परमात्मा को छोड़ता है वो डॉग बन जाता है। इसलिए जिसने परमात्मा को छोड़ दिया वो कहीं का भी नहीं है, ना यहाँ का है ना वहाँ का है, कहने का तात्पर्य है, और यही समझना चाहिए। कहे इंडिया नहीं, एक देश, एक राष्ट्र, एक नाम भारत। भारत को भारत ही बोला जाए अभियान। प्राचीन काल से ही हमारे देश का नाम भारत रहा है। इंडियन शब्द का अर्थ बहुत बड़ी गाली है, का प्रतीक है। किसी भी देश के दो नाम नहीं है। भारत का अंग्रेजी रूपांतर भी भारत ही होता है, इंडिया नहीं। आजादी का आंदोलन भारत छोड़ो के नाम से ही हुआ था। भारत माता की ही जय बोली जाती है, इंडिया माता की नहीं। वास्तु ज्योतिष के हिसाब से भी भारत का नाम शुभ है। इसके द्वारा ही भारत का स्वर्गीय विकास संभव है। भारत की प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता भी भारत की ही है, इंडिया की नहीं। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि गलत उच्चारण का विरोध कर रहे हैं। भारत रत्न भी हमारे देश के नाम पर ही दिया जाता है। अंग्रेजों ने भारतीयों को नीच व हीन समझते थे। इंडियन और डॉग का प्रवेश कई स्थानों पर वर्जित है, ऐसे बोर्ड लगाते थे। शहीदों ने कुर्बानी भारत को आज़ाद कराने के लिए ही दी थी। भारतीय हिंद फौज का गठन भारत की आज़ादी के लिए ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रगान में भारत नाम ही आता है, इंडिया नहीं। त्रिलोक जैन, संयोजक अहिंसा आंदोलन। हमारा मोबाइल नंबर है 9654720200। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654520200। हमारी ईमेल आईडी है ahinsatv@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.ahinsatv.com। पूरे देश में गौ हत्या बंद कराने और भारत को भारत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।